नमस्कार, मैं हूँ अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे ऑलिव ऑयल के बारे में और ऑलिव ऑयल किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोलेस्ट्रॉल से। अब ये समझते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस वजह से होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारी अग्नि होती है जब उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जब हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है, जो हमारी पाचन शक्ति है वो निम्न पड़ जाती है, वो खराब हो जाती है और जब खाना अच्छे से पच नहीं पाता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं जिसको हम आमा कहते हैं। तो वो क्रिएट होने के वजह से वो हमारे आर्टरीज में प्लेग पैदा करता है और यही कारण होता है फिर आगे जाके हार्ट अटैक वगैरह का। तो ये कोलेस्ट्रॉल का आपको मैं बता रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से हमारे शरीर में होता है। अब ऑलिव ऑयल जिसको हम जैतून का तेल भी कहते हैं, ये क्या करता है, इसके अंदर दीपन की यानी कि एपेटाइट बढ़ाने की और पाचन की यानी कि डाइजेस्ट करने की, दोनों ही इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो अब इससे क्या होता है कि जो हमारा खाना है वो अच्छे से पचता है और हमें भूख भी अच्छी लगती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जठर अग्नि तेज होती है, प्रबल होती है, स्ट्रांग होती है और फिर धीरे धीरे करके जो टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं वो खत्म होने लग जाते हैं हमारे बॉडी से और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी उसी के साथ कम होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो जैतून का तेल होता है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है और साथ ही साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी हमारे शरीर में लाता है और मदद करता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े हमारे शरीर में। तो ये होता है। अब मैं आपको बताते हुए चलूं कि जैसे कि जो हम बात करते हैं ना, डायबिटीज़ हो गया या फिर थायराइड हो गया या फिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारे जो मेनली जितने भी ये बीमारियां हैं ना, ये हमारे पाचन शक्ति पे निर्भर करते हैं। अब आपको ये बताऊं कि ऑलिव ऑयल जो है इसमें ना क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये वात को तो बैलेंस करता ही है, कफा को भी बैलेंस करता है, साथ ही साथ इसमें पित्त को बैलेंस करने की भी क्षमता है। कहीं ना कहीं मतलब वात और कफा तो ये पूरे अच्छे से बैलेंस करने में मदद करता है और पित्त को भी। तो यानी कि ये तीनों दोषा जो होते हैं ना हमारे शरीर के, उन तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है और इसीलिए ये इतनी सारी बीमारियों में मददगार होता है। हमारे इसमें जैतून के तेल में हेल्थ बेनिफिट्स इतने सारे इसीलिए होते हैं। अब जब हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो ये डायबिटीज 2 के जो रोगी होते हैं उनमें भी ये बहुत मददगार होता है। अभी डायबिटीज भी तभी होता है जब हमारे शरीर में आमा क्रिएट होता है, टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। अब आपको बता दूं कि जब डायबिटीज होता है ना, तब जो हमारी पैनक्रियाटिक जो सेल्स होती है उसमें ये टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब भी हम जो खाते हैं वो पचता नहीं है और फिर वो पैनक्रियाटिक सेल्स में जमा हो जाता है और इसके वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू होती है। अब जब हम जैतून का तेल नियमित रूप से अपने शरीर को देते हैं, खाने में इंक्लूड करते हैं, तब इससे क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक सेल्स में जो आमा क्रिएट हुआ है उसको ये नष्ट करने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से निकालता है, क्योंकि इसके अंदर पाचन शक्ति है, इसके अंदर ये दीपन की इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सारी चीजें मदद करती है डायबिटीज और शुगर लेवल्स को कम करने में। इंसुलिन लेवल जो है वो बिगड़ जाता है पैनक्रियाटिक सेल्स में जब ये आमा जमा होता है ना, तो इसकी वजह से इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी में जो है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस करने में जो है वो जैतून का तेल मदद करता है। जैतून का तेल हमारे शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारी जठर अग्नि को तेज करता है और इससे ही फिर जो इंसुलिन लेवल्स है वो फिर से बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और फिर फाइनली पैनक्रियाटिक सेल्स जो है वो हेल्दी होती है और फिर जो हमारा डायबिटीज है वो ठीक होने लग जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, ये ध्यान देना है कि डाइजेस्टिव फायर जो है ना, जठर अग्नि है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए हर तरीके से। अब ऑलिव ऑयल को आप किस तरीके से करिए, देखिए सरसों का तेल बहुत अच्छा माना गया है अगर आप कुकिंग में यूज करते हैं कच्ची घानी का। आप गाय का जो शुद्ध गाय का जो दूध का घी बना हुआ आता है वो अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा माना हुआ है। 2 सोर्स तो आपको मिल गए। तीसरा जो है वो जैतून का तेल आप इंक्लूड कर लीजिए अपने डाइट में। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल तो आप अपने
मतलब डाइट से निकाल दीजिए, वो आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बदले आप जैतून का तेल भी, क्योंकि जैतून का तेल थोड़ा सा क्या है, महंगा होता है, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो उसके प्लांट्स जो है ऑलिव के, वो यहाँ पे नहीं उगते हैं इंडिया में, वो बाहर की कंट्रीज में उगते हैं, खास करके स्पेन में और इटली, मोरक्को, ये सब में भी उगते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आते आते उसका जो दाम है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इन तीनों को यूज़ करिए, थोड़ा कभी किसी में घी यूज़ कर लिया, कभी किसी में सरसों का तेल, तो और थोड़ा सा जो है सैलेड वगैरह आप यूज़ करते हैं ना, सैलेड वगैरह अपने डाइट में दोपहर के टाइम में खाते, तो उसमें ऑलिव ऑयल डाल के खा लीजिए, तो ये आपको उस तरीके से मदद करेगा। अब हम लोग बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर में। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि हमारी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, वो नैरो होने लग जाती है ना। तो अभी क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा जो है वो जैतून का तेल हमारे ब्लड में बढ़ा देता है। अब इससे क्या होता है, जो हम नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो बड़ी होने में मदद मिलता है, मतलब वो वाइडन होने में मदद मिलता है। जो नैरो हो जाती है ना, चिपकने लग जाती है, उसको वाइडन होने में मदद मिलता है, और फिर ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाता है, और इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। इस तरीके से ब्लड प्रेशर में भी ये बहुत ही अच्छा रहता है। कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत मददगार है। अभी कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन वात एग्रेवेशन के वजह से होता है। जब हमारे शरीर में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, वात का इम्बैलेंस हो जाता है, तब कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। अब जब जैतून के तेल के अंदर ना लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है कि वो उसको मूव कराता है, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें जमा हो जाता है अनपच खाना, और फिर वो ना ड्राइनेस के वजह से सूखने लग जाता है, तो निकलने में ना मल निकलने में बहुत तकलीफ होती है, उसको ही कब्ज कहते हैं। तो जब हम ऑलिव ऑयल खाते हैं तो इसकी जो मूविंग प्रॉपर्टी है ना, उससे तो ये जो स्टूल होता है, जो मल होता है, ये मूव होने लग जाता है, और इसकी ड्राइनेस जो है वो कम हो जाती है, और फिर वो मल द्वार से और इंटेस्टाइन से पूरी अच्छी तरीके से निकाल के बाहर कर देता है, और इससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है धीरे धीरे कर। ऑलिव ऑयल के अंदर ये गुण भी देखा गया है कि ये जो कैंसरस सेल्स होती है ना, उसको उसकी रोकथाम में मदद करता है हमारे शरीर में, और जो अच्छी सेल्स होती है ना, उसको भी ये प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ये भी देखा गया है। साथ ही साथ ये हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है। अब जैसे किसी को अगर डार्क सर्कल्स हो रखे हैं, किसी की अगर ये पलकें हैं ये झड़ती है, या आईब्राउज है वो उतने बढ़ नहीं रहे हैं, होंठ में कालापन आ रखा है, तो आपको नियमित रूप से जैतून के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके अगर बाल है वो अगर ड्राई हो रखे हैं तो आप जैतून का तेल लगाइए, आपको 15-20 दिन के अंदर ही आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। और जब एक बार फर्क नजर आने लग जाता है तो उसके बाद में आप उसको तब तक यूज करिए जब तक आपकी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। तो स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि अगर आप ऑलिव ऑयल का सेवन अगर नियमित रूप से करते हैं ना, तो फिर आपके पेट में जो है अल्सर नहीं बनते हैं, पेट में अल्सर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, पेट की समस्या जो है वो आपकी दूर होती है। तो काफ़ी अच्छा है, ऑलिव ऑयल को हमें थोड़ा ही सही लेकिन नियमित रूप से अपने आहार में लेना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर, क्योंकि हम लोग दोपहर को जो सैलेड खाते हैं ना, उसको अगर हम थोड़े से ऑलिव ऑयल में सॉटे कर ले, या फिर हम उस सैलेड के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लें 1 टीस्पून जैसा, तो भी हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि हमें तो थोड़ा सा आहार लेना है अपने पेट के लिए ना, अपने शरीर के लिए। तो ऐसे करके देखिए, आप नियमित रूप से अपनाइए ऑलिव ऑयल को, काफ़ी सारे इसके गुण हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नारायण नारायण, जय माता रानी।